हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इसके यूनिट 5 से जिसमें हमें पॉलिटिकल एंड कल्चरल रेसिस्टेंस पढ़ना है, उसके अंतर्गत जो हमारा सेक्शन ए है सफ़ाहोर मूवमेंट, सफ़ाहोर आंदोलन, आज हम सफ़ाहोर आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। तो जब हम सफ़ाहोर आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे समक्ष कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है कि सफ़ाहोर जो नाम है यह आंदोलन कब, किसने, कैसे और किन परिस्थितियों में किया। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को कुछ महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करके उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस आंदोलन की भूमिका देखेंगे। भूमिका के पश्चात इसकी पृष्ठभूमि, अर्थात इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए क्या पृष्ठभूमियाँ रहीं जिसकी वजह से यह आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद आंदोलन का सूत्रपात देखेंगे कि हमारा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, और आंदोलन शुरू होने के पश्चात हम आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए अंततः इस विषय को निष्कर्ष के द्वारा अंत करेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस विषय का विभाजन किया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड के आधुनिक इतिहास में सफ़ाहोर आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका प्रारंभ लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के द्वारा गोड्डा जिले में किया गया था। यह 1870 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। सफ़ाहोर दो शब्दों जिसमें सफ़ा और होड़ हैं, इनके संयोग से मिलकर बना है। इसमें सफ़ा का अर्थ पवित्र होता है तथा होड़ संथालों को कहा जाता है, अर्थात संयुक्त रूप से सफ़ाहोड़ का तात्पर्य संथालों द्वारा पवित्रता के लिए चलाया गया आंदोलन ही सफ़ाहोड़ आंदोलन कहलाता है। इसके शाब्दिक अर्थ को इसकी भूमिका में जानने के बाद अब हम इसकी पृष्ठभूमि का निरीक्षण करेंगे। सफ़ाहोड़ आंदोलन की पृष्ठभूमि खरवार आंदोलनों में निहित थी। दरअसल भागीरथ मांझी, जो कि संथाल जाति के थे, के नेतृत्व में संथालों ने खरवार आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का सूत्रपात लगभग 1869 ईस्वी में हुआ था। भागीरथ मांझी प्राचीन जनजातीय मूल्यों और परंपराओं को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से संथाल जाति द्वारा एक आंदोलन चलाया जो खरवार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में धर्म की शुद्धता एवं धार्मिक पवित्रता के उद्देश्य निहित थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक था, लेकिन 1871 ईस्वी के आते आते इस आंदोलन का दायरा बढ़ा और इस आंदोलन ने भूमि समस्याओं, सामाजिक कर्मों की शुद्धता एवं राजनीतिक विचारों व मुद्दों को इस आंदोलन में शामिल किया और इसका स्वरूप धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने खरवार आंदोलनों की चर्चा क्यों की है, तो इसका समाधान हमारे अगले पैराग्राफ में आप कर सकते हैं। खरवार आंदोलन में 3 प्रकार के अनुयायी थे।
पहले सफाहोड़, दूसरे बापजिया और तीसरे मेल बरागर। ये जो 3 प्रकार के अनुयायी थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लें हम। जिन संथालों ने पूर्ण समर्थन से धार्मिक रीति रिवाजों एवं संस्कारों को अपनाते हुए आंदोलन के प्रति पूरी निष्ठा और समर्थन दिया, वे सफाहोर कहलाए। उसी तरह बापजिया संथाल वैसे अनुयायी वर्ग थे जो इस खरवार आंदोलन के दौरान उदासीन रहे, और मेल बरागर वैसे संथाल अनुयायी थे जिन्होंने बिना इच्छा या मन के केवल संथाल जाति के होने के कारण खरवार आंदोलनों में भाग लिया। इन्हीं तीनों अनुयायियों में सफाहोड़ अनुयायियों द्वारा 1870 ईस्वी में एक पृथक धार्मिक पवित्रता आंदोलन की नींव संथाल परगना क्षेत्र के गोड्डा जिले के अंतर्गत लाठी पहाड़ी क्षेत्र में रखी गई। यह आंदोलन सफाहोड़ आंदोलन कहलाया, जिसका नेतृत्व लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा, दोनों नामों से इनको जाना जाता है, ने किया। उनके इस आंदोलन में कुछ प्रमुख साथी थे या सहयोगी कह सकते हैं। उन साथियों के नाम थे पैका मुर्मू, पगान मरांडी, भत्तू सोरेन और रसिक लाल सोरेन। ये 4 महत्वपूर्ण सहयोगी थे लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम के, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब हम आंदोलन के सूत्रपात पर प्रकाश डालेंगे। सफाहोड़ आंदोलन का प्रारंभ वैसे तो खरवार आंदोलन की शाखा के रूप में हुआ था, लेकिन इस आंदोलन की प्रेरणा संथाल विद्रोह से मिलती है। दरअसल संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 के दौरान संथालों का एक बड़ा विद्रोह संथाल विद्रोह के रूप में हुआ, जिसे संथाल परगना की प्रथम क्रांति की भी संज्ञा दी गई है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार कार्ल मार्क्स का कहना है कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी, जो अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल नहीं हो सकी, परंतु इसने सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कार्य किया। लाल हेम्ब्रम, जिन्होंने सफाहोड़ आंदोलन की नींव रखी, उन्होंने देखा कि संथाल विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण धार्मिक एकता की कमी तथा धार्मिक भावनाओं का अभाव था। इसलिए उन्होंने संथाल विद्रोह की कमियों को देखते हुए शिक्षा लेकर एक धार्मिक एकता एवं संथालों के आत्मबल को बढ़ाने के उद्देश्य से उनको संगठित किया और संथालों के चारित्रिक बल पर जोर देते हुए एक सशक्त धार्मिक आंदोलन की नींव डाली,
जो झारखंड में सफाहोड़ आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम आंदोलन के सूत्रपात के पश्चात आंदोलन के कार्यक्रमों पर प्रकाश डालेंगे। लाल बाबा ने सफाहोड़ आंदोलन के प्रारंभ के साथ कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निर्धारित किए। इस आंदोलन के अंतर्गत संथालों को राम नाम जपने का निर्देश दिया गया। इसके द्वारा सभी आंदोलनकारी संथालियों को सदैव राम नाम जपने के निर्देश दिए गए। इनके कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग यह था कि सभी आंदोलनकारियों को जनेऊ धारण करना अनिवार्य घोषित कर दिया गया। इसके अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मांस और मदिरा के सेवन को पूरी तरह से निषेध करना रखा गया था, अर्थात संथालियों को पूरी तरह से मांस मदिरा के सेवन को छोड़ देना था। और इसके साथ इसका एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था कि सभी संथालों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे अपने घरों में तुलसी चौरा लगाएं, अर्थात घरों में तुलसी के पौधे को स्थापित करें। इस प्रकार इन 4 कार्यक्रमों के साथ यह आंदोलन शुरू हुआ। राम नाम जपना, जनेऊ धारण करना, मांस मदिरा का प्रतिषेध करना, तुलसी चौरा लगाना संथालों के लिए आदर्श कार्यक्रम निर्धारित हुए। इन कार्यों के पश्चात यह आंदोलन तेजी से संथाली क्षेत्र में फैलने लगा। इसकी बढ़ती लोकप्रियता अंग्रेजों को परेशान करने लगी और उन्होंने इससे तंग आकर संथालों के तुलसी चौरा लगाने और उनके राम नाम जपने को निषेध कर दिया, अर्थात उसकी मनाही घोषित कर दी। धीरे धीरे यह आंदोलन तेजी से प्रगति करने लगा और यह संथालों में काफी लोकप्रिय भी हुआ। धार्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद लाल हेम्ब्रम ने इस आंदोलन के स्वरूप को राजनीतिक स्वरूप प्रदान करना शुरू किया। इस क्रम में उन्होंने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर एक संगठित सेना का गठन किया, जिसमें संथालों को एक दल से संबद्ध किया गया और उस दल का नाम था देशोद्धारक दल। इस दल का प्रतीक सफेद झंडा होता था। इस दल ने धीरे धीरे हिंसक गतिविधियों में शामिल होना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण संथालों का सीधा संघर्ष अंग्रेजों से प्रारंभ हो गया। संथाल अपने आंदोलनों को हिंसक तरीके से गति प्रदान करने लगे, लेकिन संथालों को महात्मा गांधी से गहरा लगाव था और वे उन पर काफी विश्वास करते थे। इसी कारण जब महात्मा गांधी जी ने देखा कि इनका यह आंदोलन हिंसक स्वरूप धारण कर रहा है,
तो उन्होंने इस आंदोलन के अनुयायियों को आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया। गांधी जी के आह्वान पर संथालों ने 1945 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में इन संथालों को रिहा कर दिया गया। इस तरह इस आंदोलन का पटाक्षेप हो गया। अब हम इसके निष्कर्षों पर प्रकाश डालेंगे। तो हमने अपने अध्ययनों से और इस आंदोलन की गतिविधियों को देखने के बाद जब हम इनका निष्कर्ष निकालते हैं तो हम पाते हैं कि खरवार आंदोलन के एक शाखा जो थी, उसके 3 शाखाएं थी। इसी में से एक शाखा का नाम था सफाहोड़। इसी के अनुयायियों में 1855-56 के संथाल विद्रोह की असफलता से प्रेरणा लेते हुए, उनकी कमियों को ध्यान देते हुए उस पर काम शुरू किया और लाल बाबा के नेतृत्व में, लाल हेम्ब्रम के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जो सफाहोड़ आंदोलन के नाम से झारखंड के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। इसने कुछ रचनात्मक कार्यक्रम निर्धारित किए, जिसके अंतर्गत तुलसी चौरा लगाना, राम नाम जपना, जनेऊ धारण करना और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, इन कार्यक्रमों को निर्धारित किया गया और यह एक पूरी तरह से धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ और इसने काफी तेजी से सफलता अर्जित की और यह संथालों में काफी लोकप्रिय भी हो गया, जिससे अंग्रेजों को काफी परेशानी होने लगी। लेकिन धार्मिक सफलता के पश्चात लाल हेम्ब्रम ने इसके स्वरूप को राजनीतिक रूप देना, प्रदान करना शुरू किया और आजाद हिंद फौज की तर्ज पर इन्होंने एक देशोद्धारक दल की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने इस धार्मिक आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन का रूप देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसके राजनीतिक स्वरूप धारण करते ही यह आंदोलन हिंसक हो उठा और इसकी हिंसक गतिविधियों के कारण इनका अंग्रेजों से सीधा संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात महात्मा गांधी जी के आह्वान पर संथालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और साक्ष्यों के अभाव के कारण इन संथालों को रिहा भी कर दिया गया। इस तरह इस आंदोलन का अंत हो गया। कुल मिलाकर हम देखें तो हम पाते हैं कि यह आंदोलन संथालों की धार्मिक भावना से प्रेरित आंदोलन था, लेकिन समय के साथ इस आंदोलन ने अपनी गतिविधियों को बदला और एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में संगठित हुआ। लेकिन इस आंदोलन ने गांधी जी के आह्वान पर अपने आंदोलन को समाप्त भी कर दिया। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि संथालों ने इस आंदोलन के माध्यम से न केवल अपनी सशक्त एकता का परिचय दिया, बल्कि उन्होंने अपने धार्मिक विश्वास को आधार बनाते हुए देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इस प्रकार से हमारा यह आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह आंसर या विषय काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप अब इस आंसर को, इस विषय को अच्छे ढंग से अपनी भाषा में लिख पाएंगे। इसी विश्वास के साथ
मैं इस विषय को यहाँ समाप्त करूँगा। हम नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।